तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितने तरह का ट्रेडिंग होता है, कितने तरह के ट्रेडर होते हैं, कितने तरीके का मार्केट होता है। हर चीजों का कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अधूरा ज्ञान कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिला सकता। मे बी आपको लगे कि ये नीड है या नहीं है, बट अगर आपको पता रहेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो कितने तरीके का ट्रेडर होता है, कितने तरीके से ट्रेडिंग होता है एंड कितने तरीके का मार्केट होता है। ये तीनों चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज जो है, कितने तरीके का मार्केट होता है। ठीक है, सिंपल। पहला होता है इक्विटी मार्केट। क्या है इक्विटी मार्केट? लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक, रिलायंस का स्टॉक, जो भी एक कंपनी का एक इकाई होता है, स्टॉक हम लोग खरीदते हैं, उसको अगर बाय सेल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको रिलायंस दिख रहा है, ये रिलायंस इक्विटी है। इस मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो आप इक्विटी ट्रेड करते हो। अभी देखो ये कुछ रटने वाला चीज नहीं है, बेसिक बताऊंगा तभी ना एडवांस बता पाऊंगा। दूसरा क्या है? डेरिवेटिव। अब जरूरी नहीं है जो डेरिवेटिव है वो इक्विटी का ही डेरिवेटिव हो। अभी फिलहाल हम लोग इक्विटी का डेरिवेटिव समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो डेरिवेटिव है, जिसमें हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी इंडेक्स वगैरह ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ये सारा डेरिवेटिव मार्केट है और इसका अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि ये इक्विटी मार्केट में आप रिलायंस का जो चार्ट देख रहे हो डेली कैंडल में, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग चार्ट देखें तो जो भी प्राइस मोमेंटम दिख रहा है कि यहाँ खुला, इतना नीचे गया, फिर सपोर्ट लेके इतना ऊपर गया, अगर आप इसका फ्यूचर भी देखो तो एग्जैक्टली सेम है, बट सेम नहीं रहता है। आपको आने वाले एडवांस कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह में आप इस चीज का यूज कर सकते हो डेरिवेटिव का। बट अभी मार्केट का बात हो रहा है तो बात यही है कि जो इसका प्राइस है इसी को फॉलो ये वाला प्राइस करेगा। असलियत में ये ट्रेड हो रहा है। अब देखो इसका नीड क्यों है। अब मान लो आपको लग रहा है कि रिलायंस जो है बहुत बेयरिश है, काफी चढ़ गया है, अब तो इसका प्राइस गिर जाएगा, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इक्विटी मार्केट में, कैश मार्केट जिसको बोलते हैं, उसमें क्या ऑप्शन है? आपके पास अगर होल्डिंग रहेगा तो आप बेच दोगे रिलायंस, लेकिन फायदा कमा पाओगे नहीं। अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस का प्राइस चढ़ेगा तो आप बाय कर सकते हो, रिलायंस को स्टॉक बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस का प्राइस गिर जाएगा तो सिर्फ इंट्राडे में ही इक्विटी को आप सेल कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि 1 महीना 2 महीना किसी स्टॉक का ट्रेंड को आप कैप्चर करो, लॉन्ग टाइम ट्रेड करो, तो उस चक्कर में कभी भी शॉर्ट करके आप पैसा नहीं बना सकते हो। बट अगर डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव में आप शॉर्ट करके पैसा बना सकते हो। बट सारे स्टॉक्स का डेरिवेटिव नहीं होता। जिसमें लिक्विडिटी रहता है, जिसका मार्केट कैपिटल एक ठीक ठाक रहता है, उसी का डेरिवेटिव आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर कोई बड़ा कंपनी जैसे लाइक LIC, अभी इसका डेरिवेटिव नहीं है, बट आने वाला टाइम में आ जाएगा। जैसे SBI कार्ड का आ गया, और जो ट्रेड होते हैं, ज्यादा ट्रेड होते हैं, मार्केट कैपिटल डिसेंट रहता है, उसका डेरिवेटिव जो है आ जाता है। खैर ये सब तो अलग बात है कि कौन सा स्टॉक का डेरिवेटिव आएगा नहीं आएगा। बट अभी समझो कि इक्विटी हो गया, डेरिवेटिव हो गया, जिसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन आ गए। अब बारी आता है करेंसी मार्केट। अगर आपको देखना है तो जैसे कि यहां लिखोगे आप USD, जेरोधा में ही सारा कुछ आपको दिख जाएगा। देखो CDS दिख रहा है ना, करेंसी डेरिवेटिव भी, ये भी NSE के थ्रू ही ट्रेड होता है। और इसका भी अगर आप चार्ट देखो तो इसमें भी प्राइस मोमेंटम हो रहा है। इसको अगर आप ट्रैक कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, तो यहाँ पे भी ट्रेडिंग पॉसिबल है, बट मार्जिन काफी ज्यादा लग जाता है। इसके बाद जो मार्केट है इंडिया में वो कमोडिटी। जैसे मैं पहले क्रूड ऑयल ट्रेड करता था, क्रूड ऑयल दिख रहा है आपको, क्रूड ऑयल, इसका भी आप प्राइस जो है देख सकते हो, ये भी प्राइस मोमेंटम करता है। यानी कि क्या है, चार्ट है सिंपल। जो भी मार्केट में प्राइस अप डाउन होता है वहां पे लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब जैसे कि क्रूड ऑयल आप देखो, इसमें बाय करना चाहोगे तो दिखेगा 1,93,000 का मार्जिन चाहिए। बट क्रूड ऑयल पहले 10-12 हज़ार में ट्रेड होता था, मैंने किया है 12 हज़ार में ट्रेड। ये 1 पॉइंट बढ़ता है, जैसे 6020 में आप खरीदोगे, 6025 हो जाएगा 1,90,000 ला के, तो आपको 5 पॉइंट यानी कि 500 पर पॉइंट 100 रुपीज़ का प्राइस मोमेंटम होता है। आने वाला टाइम में हो सकता है इसका फिर से मार्जिन घटे, लोग ट्रेड करेंगे। क्रूड ऑयल ट्रेड होता है, इसका मार्केट भी करीब 11-11:30 बजे तक चलता है। करेंसी हो गया, कमोडिटी हो गया। यूएस में बहुत सारे कमोडिटी मार्केट में ट्रेड होते हैं। जो बड़े ट्रेडर हैं वो कमोडिटी ट्रेड करते हैं, और जो सबसे बड़े ट्रेडर हैं दुनिया में, जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, वो स्टॉक, इक्विटी, फ्यूचर, डेरिवेटिव ये सब नहीं होता है, वो करेंसी ट्रेड होता है। क्योंकि कंट्री का सेंट्रल बैंक भी इस चीज को ट्रेड करते हैं। तो कमोडिटी हो गया एंड फॉरेक्स, जो कि इंडिया के बाहर का सारा चीज जो है, जिसमें कि बाहर का कुछ इंक्लूड है, लाइक USD INR, इसमें USD पे डिपेंड कर जाता है, तो फॉरेक्स हो गया। बिटकॉइन फॉरेक्स हो गया, USD फॉरेक्स, USD INR फॉरेक्स, यूरो USD, जापानीज येन USD, ये सारा चीज जो है फॉरेक्स मार्केट है। इंडिया में आप अगर करेंसी में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहो तो सिर्फ 4 पेयर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वही अवेलेबल है, और लिक्विडिटी का भी इशू है। तो ये सारे मार्केट हो गए। इसके बाद भी बहुत सारा हो सकता है मार्केट है, बट काम का जो मार्केट है वो आपका इक्विटी का मार्केट है, डेरिवेटिव का मार्केट है। बट अब जो नेक्स्ट चीज है कि मार्केट तो समझ गए, लेकिन इस मार्केट में भाग लेने वाले लोग कौन से हैं, आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपका ओपोनेंट कौन है, किसके साथ आप गेम खेल रहे हो। ट्रेडिंग में आए हो, आपने बाय किया, कोई तो सेल किया ना, कौन है वो सेल करने वाला। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग हैं रिटेलर, और कौन है मार्केट में, HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसका भी कैपिटल 500 करोड़ 1000 करोड़ है, सारा HNI है। ठीक है, इनके हाथ में भी बहुत पावर रहता है, ये भी चाहे तो किसी स्टॉक को ऑपरेट तो कर ही सकते हैं, भले निफ्टी बैंक निफ्टी को नहीं करें। इसके बाद आती है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, जो कि संस्थागत ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। उसमें भी 2 हैं,
जो कि फर्म वाले ट्रेडर है। कौन? एफआईआई, जो बाहर के, इंडिया से बाहर के लोग भी इंडिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो फर्म सब, वो हजारों लाखों करोड़ों का उनका जो है डेली का बाइंग सेलिंग रहता है। दूसरा है डीआईआई, जो इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। ये इंडिया का जो मार्केट है ना ट्रेडिंग में, 70% मार्केट यही लोगों के हाथ पे डिपेंड करता है। 70 क्या बोल लो आप, 80% मार्केट जो है इन्हीं लोगों के हाथ में डिपेंड करता है। बाकी हम लोग तो सोचो एक प्यादे हैं इस गेम के। कि आपने देखा होगा 2021 के बजट में मार्केट 2 से 3 दिन में करीब 10-15% चढ़ गया था। 4 से 5 हजार पॉइंट का जो है बैंक निफ्टी ने हाई लगाया था। कोई भी रिटेलर, एचएनआई, किसी का बाप का दम नहीं है कि इतना प्राइस को मोमेंटम करा दे। क्यों हुआ था? क्योंकि एफआईआई ने बहुत दबा के बाई किया था। तो जब भी एफआईआई बहुत ज्यादा बुलिश रहेगा इंडिया में, बहुत ज्यादा बाइंग करेगा, तो मार्केट को ऊपर जाना ही जाना है। और अगर एफआईआई सेल कर रहा है तो बहुत ज्यादा ही प्रेशर, ताकत लगाना पड़ेगा ब्रेक इवन बराबर रहने के लिए भी मार्केट में। क्योंकि अभी का सिचुएशन में बहुत सारे डोमेस्टिक ट्रेडर आ गए हैं, रिटेल ट्रेडर आ गए हैं, बट फिर भी हम लोगों के पास कितना कैपिटल है? मान लो एक इन्वेस्टर ही आता है मार्केट में, तो उसके पास 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, इस तरह करके 100 आदमी भी जमा होगा तो कितना हो जाएगा? 10 करोड़। 1000 आदमी भी होगा तो 100 करोड़, 10,000 आदमी भी होगा तो 1000 करोड़। उनका कैपिटल 1 लाख, 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का रहता है। उनके पास फंड की कोई कमी नहीं रहती है। वो अपना 1% भी पैसा इंडिया के मार्केट में नहीं लगाते हैं। सोचो कितना पैसा है उनके पास। तो गेम तो लगभग लगभग इन्हीं पे डिपेंड करता है। आप इसको मार्केट मेकर बोल लो, जो भी बोल लो, ऑपरेटर जो हम लोग वर्ड सुनते हैं, ठीक है, ये सारा चीज मिलके बनता है ऑपरेटर। इसी तरह के और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। इन्वेस्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है ट्रेडिंग में। कैसे? हाल फिलहाल बायोकॉन नाम का स्टॉक लास्ट के 5 मिनट में 7% गिर गया। 7% कैसे गिर गया? क्योंकि एक इन्वेस्टर ने अपना 8 करोड़ का माल बेच दिया मार्केट प्राइस में, डायरेक्टली आके ऑफलोड कर दिया। तो ये सारा चीज, कितना बार मार्केट क्रैश का भी आप खबर सुने होगी, लेयर कर करके मार्केट क्रैश हो गया, बहुत सारा न्यूज इस तरह। शायद आपने एक घटना भी सुना होगा कि किसी एक ट्रेडर ने मार्केट क्रैश करा दिया था, बाद में जेल वेल भी उनको हुआ, यही लेयरिंग कर करके। तो सारा जो पार्टिसिपेंट्स है उनका रोल रहता है मार्केट को बनाने में, लिक्विडिटी देने में, कि अगर आप बाय करना चाहो तो कोई सेलर भी वहां पे अवेलेबल हो, कोई सेल करना चाह रहा है तो कोई बायर भी अवेलेबल हो। इसीलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको बहुत ज़्यादा ही बाइंग सेलिंग दिखने को मिलता है। वहीं अगर आप कोई ऐसा स्टॉक देख लोगे, फॉर एग्जाम्पल ये स्टॉक है, ठीक है, कितना प्राइस है इसका? 274। इसका चार्ट आपको दिखाऊंगा, देखो कैसा दिखेगा चार्ट। इसका क्या मतलब है पता है? कि इस मार्केट में एक लिक्विडिटी नहीं है। 1 मिनट का चार्ट अगर आप देखो, इसमें क्या दिख रहा है आपको? प्राइस जंप करता है, सीधा जंप करता है। आप चाहो तो इसके प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हो। मैंने खुद इस स्टॉक को कितनी बार ऑपरेट किया शुरुआत के टाइम में, क्योंकि बहुत ईजी होता है, छोटा मोटा, मतलब लाख रुपया से आप इस चीज को खेल सकते हो उस गेम में। लेकिन यहां पे जैसे कि रिलायंस आ जाता है जब बात, इसका चार्ट देखो आप, कितना आपको दिख रहा है? प्लेन चार्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर भी उतने मात्रा में है, सेलर भी उतने मात्रा में। जैसे कि इतना बड़ा एक फॉल दिख रहा है आपको, यानी कि कोई बड़ा ऑर्डर पंच हुआ है। टाइम पास जोन दिख रहा है, यानी कि बड़े प्लेयर अभी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जैसे बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड होते हैं, देख लो, जितना मोमेंटम इतना मिनट में नहीं आया, उतना मोमेंटम इतना ही 2 मिनट में, 3 मिनट में आ जाएगा। तो बड़े प्लेयर के हाथ में भी बहुत बड़ा गेम होता है। जब तक इंटरेस्टेड वो नहीं है, आपको छोटा 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 कैंडल दिखेगा। जो रिटेलर हैं या फिर छोटे लेवल के लोग हैं, वो प्राइस को ऊपर नीचे कर रहे हैं। पर जहां ही कुछ बड़ा इस तरह का दिखने को मिला, देखो क्या होता है। अब जैसे कि बायोकॉन का बात मैंने बताया था कि सेल हुआ था, चलो दिखाई देता हूं आपको। बायोकॉन चार्ट देख लो आप इसका, जब तक ट्रेड हो रहा था प्राइस का कैंडल का साइज देख लो आप, क्या कैंडल का साइज है। लेकिन एक बार जब एक बड़े इन्वेस्टर ने ऑर्डर पंच किया, तो कितना परसेंट का मोमेंटम है यहाँ से यहाँ तक? करीब करीब 7.5% का। कितना मिनट में ये आया ये मोमेंटम? अगर इसको हम 1 मिनट का भी कर दें चार्ट तो समझ में आ जाएगा। तो आप देखो कितना बड़ा मोमेंटम 1 मिनट में ही आ गया एक स्टॉक में, यहां से लेके 7% में। कुछ कुछ चीज है जो कि हिडन है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे रिसर्च करोगे, खुद जानोगे तो समझ में आएगा। 3:24 बड़ा ही क्रूशियल टाइम होता है। मोस्टली ब्रोकर्स का जो बायर सेलर होते हैं, उनका टाइम होता है स्क्वायर ऑफ करने का। आप देखो, दिख रहा है ये क्या है? ऑर्डर पंच। अगर ये 3:29 में आता तो समझ में आता है, बट इतना बड़ा ऑर्डर पंच हुआ, इतना बड़ा ऑर्डर लगाया है एक इन्वेस्टर ने, सिर्फ 7-8 करोड़ का माल बेचा, मार्केट यहाँ से यहाँ लुढ़क गया। फिर बाय हुआ, सेल हुआ, लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखा, ये हुआ। तो यही सारे ट्रेडर मार्केट को बनाते हैं। कौन बनाते हैं? जैसे रिटेलर, एचएनआई एंड इन्वेस्टर। देख लो एक ही कैंडल में सब कुछ दिख गया। तो इतना तरह का पार्टिसिपेंट्स है मार्केट में। इसके बाद क्या बारी आती है? कितने तरह का ट्रेडिंग हम लोग कर सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। मेरा एक फ्रेंड है, वो सिर्फ एक स्टॉक का फ्यूचर बाय करता है। मान लो उसने बाय किया एचडीएफसी बैंक, उसको 3 महीने आगे का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है। यानी कि अभी मार्च चल रहा है तो अप्रैल, मई, जून का
फ्यूचर लेगा, थोड़ा महंगा सही, जून का लेगा एंड उसको होल्ड करता है और एक लॉट में वो जितना राइड हो सकता है उतना राइड करता है उसको। एक एक लॉट में 1.2 लाख 1.3 लाख का प्रॉफिट बनाता है, एक एक लॉट में लॉस भी 30-40 हज़ार का देता है। तो ये भी एक टाइप का ट्रेडर है जो कि सिर्फ 200 रुपये ब्रोकरेज में उसका इतना बड़ा प्रॉफिट लॉस चल रहा है। बट वहीं एक और ट्रेडर है जो कि दिन में 5 ट्रेड लेता है, ठीक है, ब्रोकरेज भी 300 रुपया देता है और पैकेट में 800 रुपया कमा के निकलता है, जिसमें से 300 मार्केट ले गया, बचा 500 रुपया। जिस दिन 800 रुपया लॉस करता है 1100 जाता है, इस चलते कभी भी ब्रेक इवन नहीं हो पाता है। क्यों? तो क्योंकि वो स्कैल्पिंग करता है। तो कितने तरह का ट्रेडिंग है, सिंपल जानने के लिए चले जाओ चार्ट पे, कुछ नहीं करना है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर कोई बंदा ट्रेड कर रहा है, यानी उसको यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है, यहाँ सेल करना है, यहाँ जो भी उसका एनालिसिस है, विद इन अ मिनट बाय करेगा, एंट्री करेगा, एग्जिट करेगा, हाई क्वांटिटी के साथ जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बना के मार्केट से निकलना है, छोटा से छोटा लॉस दे देना है मार्केट में और निकल जाना है, उसको कहते हैं स्कैल्पर। स्कैल्पिंग बहुत होता है, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए क्या चाहिए? लिक्विडिटी वाला मार्केट, प्राइस में मोमेंटम, एनालिसिस और लेवल तगड़ा होना चाहिए आपका, खुद पे इमोशनल कंट्रोल और हाई होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, मान लो किसी ने यहाँ पे ब्रेकआउट देख के बाय किया, वाओ बहुत बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल, जैसे ही बाय किया मार्केट ने ग्रेट कैंडल बनाया, उसका साइकोलॉजी, उसका माइंड से इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो इस कैंडल पे ही एग्जिट कर जाए, अदरवाइज इतना बड़ा लॉस देगा। वेट कर लिया तो इतना बड़ा लॉस देगा। तो पहला तो हो गया भैया स्कैल्पिंग, जिसमें बहुत तगड़ा लेवल का आपको एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड खुद पे कंट्रोल होना मांगता है, क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग के जाल में बहुत ज़्यादा फंस सकते हो, क्योंकि दिन में करीब करीब 300-400 कैंडल तो बनेगा ही 1 मिनट का, जितना भी टाइम बचता है। दूसरा, इसी चीज़ को अगर हम लोग 5 मिनट के कैंडल पे आ जाएं तो क्या हो गया? इंट्राडे ट्रेडिंग, छोटा मोटा टाइम फ्रेम में इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इसमें भी एक दिन में कितना कैंडल बन रहा है? यहाँ से यहाँ तक कैंडल बन रहा है। इसमें थोड़ा सा स्कैल्पिंग के मुकाबले कम स्किल चाहिए, क्योंकि आपका डिसीजन पावर उतना जल्दी यूज नहीं करना है आपको कि तुरंत क्विक डिसीजन लेना, थोड़ा आपको टाइम मिलता है, थोड़ा सोच समझ के आप ट्रेड लेते हो। लाइक यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे, जो कि सेटअप बन रहा है मुझे यहाँ दिख रहा है, तो इसमें आपके लिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस के लिए भी समय है, प्रॉपर टाइम से स्टॉप लॉस दिया, प्रॉपर टाइम से टारगेट के लिए वेट किया आपने, एंड बहुत ज़्यादा ही हड़बड़ी में आपको डिसीजन लेना नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे भी आपका मेंटल कमांड तगड़ा लेवल पे होना जरूरी है एक हाई टाइम फ्रेम के ट्रेडर के मुकाबले। अब इसके बाद आ जाता है 15 मिनट, है तो ये भी डे ट्रेडिंग, बट इसमें क्या हुआ, थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग टाइम में आप ट्रेडिंग किए। इसके बाद आ जाता है 1 आवर कैंडल। अब क्या है कि आप मान लो इस हैमर पे एंट्री करोगे और मार्केट में राइड करोगे, मान लो यहाँ पर एग्जिट किए, तो आप छोटा मोटा स्विंग ट्रेडर बन गए हो, शॉर्ट टाइम वाला स्विंग ट्रेडर। ये भी ट्रेडिंग बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें स्टॉप लॉस ज़्यादा हंट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ही आप ओवर ट्रेडिंग के जाल में नहीं फंसोगे, बहुत ज़्यादा ही आपको तुरंत क्विक डिसीजन लेना नहीं पड़ेगा। ये स्टॉक नहीं चला, इस स्टॉक में जाता हूँ, इस स्टॉक नहीं चला, बैंक निफ्टी का ऑप्शन खरीद लेता हूँ, ये नहीं चला, अगला ट्रेड में, क्योंकि एक ट्रेड अगला मिलने में भी आपको 2 से 3 दिन लगेगा। तो इस चक्कर में क्या होगा, जो भी ट्रेड होगा परफेक्ट ट्रेड होगा, जो भी ट्रेड होगा सोचा समझा ट्रेड होगा। तो अगर आपका मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम में आप डिविएट हो जाते हो, अपने पाथ से भटक जाते हो, तो फिर शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपका ट्रेडिंग बहुत अच्छा है। इसके ऊपर अगर आप वनडे में आ जाते हो तो आप हो जाते हो स्विंग ट्रेडर एंड शॉर्ट टाइम ट्रेडर। मान लो आप यहाँ बाय करोगे, फ्यूचर यहाँ शॉर्ट करके रखे हो, यहाँ पर कवर अप कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट आपका ट्रेड 4 से 5 दिन 10 दिन चल रहा है, तो आप एक स्विंग ट्रेडर हो। इसके ऊपर डेली कैंडल में ही अगर आप थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम का देख रहे हो, मान लो यहाँ बाय करके इतना बड़ा टाइम पीरियड आप कैप्चर करना चाहते हो, एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना चाहते हो, तो आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। और इसी को अगर आप बोलो वीकली कैंडल में अगर हम लोग आ जाते हैं इस चीज़ में, और आप 6 महीना साल भर के लिए पोजीशन को होल्ड करना चाहते हो, तो आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी हो गए। और अगर इसी स्टॉक को आप देख रहे हो कि इसका बिजनेस बढ़िया, इसका कंपनी बढ़िया, मैं इस स्टॉक का मालिक बनना चाहता हूं, मैं इस स्टॉक में, इस कंपनी में हिस्सेदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करते हो, तो आप एक इन्वेस्टर हो गए हो। देखो, लोग अपने आप को इन्वेस्टर कहते हैं, बट वो इन्वेस्टर रहते नहीं है, वो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट कह रहे हैं कि मैं इन्वेस्टर हूं। इन्वेस्टर वो है जिसका माइंडसेट स्टॉक को बाय करने से पहले वो है कि मैं इस कंपनी में हिस्सेदारी ले रहा हूं, ना कि स्टॉक ले रहा हूं, ना कि मैं देख रहा हूं थोड़ा बढ़ जाएगा बेच दूंगा, तो वो ट्रेडिंग ही कर रहा है। इन्वेस्टर वो है जो उस कंपनी का हिस्सेदारी खरीदा है, जो कंपनी का पोर्शन चाहता है। बाकी अगर आप प्रॉफिट कमाने के व्यू से उस स्टॉक में घुस रहे हो कि अगर 6 महीना प्रॉफिट मिल गया निकल जाऊंगा, तो वो भी एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग ही है। तो इतने तरह का ट्रेडिंग है, इतने तरह का ट्रेडर है मार्केट में, और इतने तरह का मार्केट है। सारा कुछ आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये थ्योरी वाला वीडियो था, पर क्या करें, जरूरी है। बेटर है कि आपका नॉलेज बढ़िया हो, बेटर है कि आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो, तभी जाके मैं जब आपको स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी दूंगा, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दूंगा, BTST स्ट्रेटेजी दूंगा, ऑप्शन में ट्रेडिंग बताऊंगा, तो आप समझ पाओगे ढंग से कि कैसे करना है, क्या साइकोलॉजी। जैसे अभी मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपका माइंडसेट बहुत
तगड़ा लेवल पे सही होना जरूरी है। साथ ही आपका इमोशनल कंट्रोल बहुत ही स्टेबल होना चाहिए। तो अगर आपका इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप ट्रेडर नहीं बनोगे। आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम में जाना होगा, आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में जाना होगा। तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि आप अपने लिए सबसे बेस्ट मार्केट कैसे ढूंढोगे। देखो, पैसा तो हर जगह बनेगा, चाहे आप स्विंग करो, स्टॉक करो, इंट्राडे करो, स्कैल्पिंग करो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हर जगह पैसा बना सकते हो। आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए सबसे बढ़िया ट्रेडिंग कौन सा है, आपके लिए सबसे बढ़िया मार्केट कौन सा है, एंड आपके लिए सबसे बढ़िया टाइम फ्रेम कौन सा है। तो आने वाले वीडियोस में ये सब डिस्कस करेंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है बट टेंशन नहीं लो, बहुत जल्द सारे वीडियोस आ जाएंगे और एक से बढ़कर एक पावरफुल स्ट्रेटजी में विथ प्रूफ विथ एग्जाम्पल देने वाला हूं। यूट्यूब में जो वीडियो आता है वो भी देखिए, वहां पे भी पावरफुल वीडियोस रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोस में, इसके आगे का डिस्कशन करते हैं वहां पे।